जय हिंद साथियों। मैं सतीश फौजी श्रीहंस डेयरी फार्म चोलापुर वाराणसी से। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे जो कि डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत चिंता का सबब बना हुआ है। इतना कह लीजिए आप या ये मान लीजिए कि पूरे डेयरी फार्म को अकेले बर्बाद कर देता है, जिसको हम ब्रूसेला के नाम से जानते हैं। ब्रूसेला एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके पूरे डेयरी फार्म को बर्बाद करके रख देती है, हम सभी के डेयरी फार्म को। यह एक ऐसा रोग है जिसका इलाज सिर्फ एक बार है, उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। ये लाइलाज बीमारी है। और इससे दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि एनिमल्स के साथ साथ एनिमल्स के ज़रिए, कैटल बफेलो के ज़रिए ये हमारे इंसानों में भी फैलता है। ये सबसे समझ लीजिए कि हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जब हम ही सही नहीं रहेंगे तो हम डेयरी फार्म चलाएंगे कैसे। और अगर हमारे डेयरी फार्म पे अगर एक भी ब्रूसेला से ग्रसित एनिमल्स है तो आप समझ लीजिए कि हमको उससे खतरा है। और अगर हमको उससे खतरा है तो जब हम भी लपेटे में आ जाएंगे। तो इसलिए ब्रूसेला को समझने का प्रयास करिएगा। ब्रूसेला लाइलाज बीमारी है और ब्रूसेला के कुछ लक्षण हैं सर। जैसे में कि आपके डेयरी फार्म पे अगर 6 मंथ से लेकर के आगे तक, जब तक आपका पशु बच्चा नहीं देता उससे पहले अगर आपके एनिमल्स का अबॉर्शन होता है तो वो समझ लीजिए ब्रूसेला से ग्रसित है। तो आपको यहाँ पे एक ही काम करना है कि उसकी जांच करवानी है। और दूसरा, जितने भी जोड़ हैं पशु के, जितने भी जोड़ हैं जिसे हम बोलते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है यार, तो पशु के जितने भी जोड़ हैं अगर उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन है सॉरी वहाँ पे, तो भी आप समझ लीजिए कि वो ब्रूसेला से ग्रसित है। तो इन सब की आपको अपने वेटनरी डॉक्टर से बात करके इसकी जांच करानी है। अब ब्रूसेला एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में फैलता कैसे है? जैसे मान के चलिए किसी एनिमल्स का अबॉर्शन हो गया, अब आप उस हर्ड में और भी एनिमल्स हैं, अब उस एनिमल्स के ज़रिए उसके बगल में कोई एनिमल्स है जिसका यूट्रस खुला है, या नाक के ज़रिए या उसके आँख के ज़रिए वो क्या करता है कि वो बैक्टीरिया दूसरे एनिमल्स में चला जाता है। और जब दूसरे एनिमल्स में चला जाता है तो दूसरा एनिमल्स भी अबॉर्शन का शिकार हो जाता है। ये मतलब कि आप इसको समझने का प्रयास करिएगा कि अगर आपके डेयरी फार्म पे एक भी एनिमल्स ब्रूसेला से ग्रसित है तो धीरे धीरे आपके लगभग सभी एनिमल्स ब्रूसेला से ग्रसित हो जाएंगे। और ये लाखों का नुकसान है। मान के चलिए आपने किसी हीपर को, अच्छे बुल का बच्चा है, उसको आपने तैयार करा, तैयार करने में 70-75 हज़ार रुपये से कम तो भैया लगते नहीं, मिनिमम अमाउंट है। अब तैयार करने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई और 6 महीने 7 महीने बाद अबॉर्शन हो गया, तो आप समझ लीजिए आपके 1.25 लाख रुपये गए। बात 1.25 लाख की नहीं है, बात यह है कि एक पशुपालक को ये उम्मीद रहती है, एक खुशी रहती है कि यार मेरी एक अच्छे बुल की हीपर है, वो प्रेग्नेंट है और 10 महीने बाद बच्चा देगी, 9 महीने बाद बच्चा देगी, तो उसके दूध का रिजल्ट देखेंगे कैसा आता है, हमने मेहनत करी है। तो ब्रूसेला को समझने का प्रयास करिएगा। आप क्लियर कट हिसाब है, ब्रूसेला आपके डेयरी फार्म को बर्बाद करके रख देगा, हम सभी के डेयरी फार्म को बर्बाद करके रख देगा। तो ब्रूसेला के लिए पहले तो अगर आपके एनिमल्स डेयरी फार्म पे अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने उस एनिमल्स को क्वारंटाइन कर दीजिए, मतलब बाकी पशुओं से आप उसको हटा दीजिए। उसका लैब टेस्ट करवाइए। लैब टेस्ट करवाने के बाद अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो आपको अपने डेयरी फार्म से उसको हटा देना है, उसको बेच देना है, क्योंकि इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब इसका इलाज एक है, इसका इलाज है वैक्सीनेशन। 4 महीने से 8 महीने के बीच में अगर आपने अपने एनिमल्स का, हीपर का आपने वैक्सीनेशन करवाया तो आपके जो हीपर हैं वो एडल्ट होने के बाद उसमें ब्रूसेला होने की समस्या न के बराबर रहती है। अब इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे आपने ब्रूसेला का वैक्सीन लगवा लिया, तो ब्रूसेला का वैक्सीन लगने के बाद
उसकी जब भी आप जांच करवाएंगे तो 90% वो पॉजिटिव शो करेगा। वो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके एनिमल्स को ब्रुसेला का वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा है। अब उसके दूसरे और भी तरीके हैं कि कैसे पता लगेगा कि भाई वैक्सीन तो लगा है। नॉर्मल तरीके से अगर आप चेक करते हैं, जैसे लैब में नॉर्मल तरीके से होता है, तो उस हिसाब से आपका पॉजिटिव दिखाएगा। तो उसको आप किसी अच्छे पशु चिकित्सक अधिकारी से बात करके और भी जो जांचें होती हैं उस प्रकार से अगर आप जांच करेंगे तो वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई ब्रुसेला है कि नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे ह्यूमन में कैसे फैलता है, इंसानों में कैसे फैलता है, ये बहुत बड़ा विषय है। और वही लक्षण जो जैसे कि ब्रुसेला में जो मेल काफ है उसके टेस्टिकल्स सूज जाते हैं, मतलब अंडाशय। और दूसरा क्या होता है कि उसके जोड़ों में सूजन और दर्द होने लगता है। कैटल में रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम समस्या हो जाती है। इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, वो परेशान करता है हमेशा आपको। तो रिपीट ब्रीडिंग, अबॉर्शन, ये सब तो हमारे डेयरी फार्म को बर्बाद कर देगा। ऐसे ही ह्यूमन में क्या होता है कि जब वैक्सीनेशन होता है, जो वेटनरी डॉक्टर वैक्सीनेशन करता है, गलती से उसके मान के चलिए कि हाथ में उसकी दवा लग गई, उसने अपनी नाक में खुजली कर दी या आँख में खुजली कर दी, तो 100% उसको भी हो जाएगा। अब एक सवाल और भी पैदा होता है कि यार कोई ग्रसित ब्रुसेला की कैटल है या बफेलो है, उसको उसकी पड़िया आ गई, भाई अच्छे बुल की है, आपने मेहनत करी, हमने करी, अच्छे बुल की पड़िया आ गई। अब उसको तैयार कैसे करेंगे? भैया जो कच्चा दूध है ना, वो जब उसका कच्चा दूध पिएगा तो उसमें ब्रुसेला की समस्या होगी। और एक सवाल और भी होता है कि उसका दूध अगर हम पीते हैं तो क्या होगा? उसके दूध को अगर आप प्रॉपरली अगर उबाल के पीते हैं तो जितने भी खतरनाक बैक्टीरिया हैं वो सारे के डेथ हो जाते हैं। तो दूध पीने के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चा तो कच्चा दूध पिएगा, तो बच्चे को भी ब्रुसेला बचपन से ही हो जाएगा। और ब्रुसेला हो गया, आपने मेहनत करी, 7-8 महीने आपने खिलाया पिलाया, 10-12 महीने में HF की हिपर प्रेग्नेंट हो गई, 6 महीने 7 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद अबॉर्शन हो गया, पूरा पैसा नुकसान हो जाएगा। और इसका एक ही इलाज है 4 से 8 महीने के बीच में वैक्सीनेशन। आपका जो काफ है वो 4 महीने से 8 महीने के बीच में जब होता है तो आपको उसका वैक्सीनेशन करवाना है। अब एक सवाल और भी है कि भाई 4 से 8 महीने के बीच में क्यों कराना है? क्योंकि आपकी जो कैटल है या बफेलो है, अगर उसको ब्रुसेला का वैक्सीनेशन हुआ है और वो बच्चा दी है, तो लगभग में शुरुआत के 4 महीने तक बच्चे को माँ को जो टीका लगाया है उससे वो बचाव रखती है। दूसरा क्या है कि आपको 8 महीने के बाद क्यों नहीं लगाना है? 8 महीने के बाद इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि बच्चे का जो ऑर्गन होता है या कह लीजिए यूट्रस होता है या वेट होता है, वो बढ़ना शुरू कर देता है। और जब वो बढ़ना शुरू कर देता है तो जो आप अगर उस समय वैक्सीनेशन करते हो तो उल्टा रिएक्शन करता है वो, मतलब कि कुछ, भाई वो तो साइंस ही बता पाएगा कि उन्होंने दवाओं को किस प्रकार से बनाया है कि ऐसा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि आप सभी ब्रुसेला का वैक्सीनेशन समय रहते 4 से 8 महीने के अंदर लगवाइए। अगर नहीं लगवाते हैं सर और एक भी पशु आपके डेयरी फार्म पे या हमारे डेयरी फार्म पे ग्रसित होता है तो धीरे धीरे हमारे पूरे डेयरी फार्म को बर्बाद कर देगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। सतीश फौजी, श्रीहंस डेयरी फार्म, चोलापुर, वाराणसी।